नमस्कार। मैं जीएस खोसला। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीएस खोसला। आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए, और आशा करता हूँ पहले की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आप मेरी पहले भी जो वीडियो लाइक एंड शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते आए हैं उसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप तो फ़ायदा उठाओ और औरों को भी शेयर करके, और अपने यार दोस्तों को या अपने सर्कल के लोगों को भी फ़ायदा उठाएं। तो आज मैं लेके आया हूँ कि जो सूर्य है उसका परिवर्तन कुंभ राशि में ये 12 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो ये आपकी राशियों पे क्या क्या असर डालेगा वो मैं आपकी सेवा में लेके हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले हम प्रथम राशि मेष राशि से स्टार्ट होते हैं। तो मेष राशि के ये 11th हाउस में आ रहा है। तो 11th हाउस में आने से ये आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके नए क्लाइंट बनाएगा, आपका कहीं धन रुका हुआ था तो ये धन भी दिलाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा टाइम है, तो इसका सदुपयोग करें तो बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं वृषभ राशि, 2 नंबर राशि। इसके ये 10th हाउस में आ रहा है, तो ये आपके कर्म स्थान के ऊपर आ रहा है। ये आपके कर्मों को बहुत बढ़ाएगा, और आपने जो पहले दान पाठ पूजा किया है उसका भी ये फल आपको बहुत ज़्यादा देगा। अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि के ये भाग्य पे आ रहा है, तो ये आपके भाग्य को चमकाएगा। आपके कोई रिलीजियस काम कराएगा, कोई घर में पूजा पाठ हवन अखंड पाठ, या आपका कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा, वैष्णो देवी, अमृतसर, खाटू श्याम, कहीं भी आपको ये ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। और इसके बाद हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये आ रहा है 8th हाउस में। तो 8th हाउस में आने से यहाँ शनि पहले ही विराजमान है, और शनि पहले विराजमान होने से ये आपके लिए थोड़ा सा जो है साधारण टाइम है, ख़राब नहीं कहूँगा, साधारण कहूँगा। तो इसमें आप गाड़ी को अवॉइड कीजिए, और हो सके तो आप लॉन्ग ड्राइव भी अवॉइड कीजिए। तो क्योंकि यहाँ शनि अपने घर के बैठे हुए हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य शनि की बनती नहीं है, इसलिए मैं आपको ये राय देना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के ये 7th हाउस में आ रहा है। तो 7th हाउस में आके ये आपके ससुराल से आपको फ़ायदा कराएगा। कोई आपको नाच गाना हो ससुराल में, या किसी साले साली की शादी रुकी हुई थी वो हो जाए, या साले के कहीं बेटा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको ससुराल से जो है ये शुभ समाचार मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये 6th हाउस में बैठा हुआ है, और कन्या राशि वालों को मैं देख रहा हूँ कि संतान से भी दिक्कत आ रही है पिछले 2 साल से, क्योंकि शनि यहाँ 5वें घर का स्वामी 6वें घर में आया हुआ है, तो वो आपको दिक्कत भी दे रहा है। तो अब यहाँ पर आके रोग ऋतु इन चीज़ों में आपको ये देगा परेशानी। तो आपने ना तो कर्जा लेना है, और ना ही कर्जा किसी को देना है, और ना ही आपने बीमारी की लापरवाही करनी है कि भैया टेस्ट नहीं कराने, डॉक्टर पे नहीं जाना, मैं अब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। लापरवाही करोगे तो आपको महंगी पड़ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा आपका, शरीर आपका, मेरा तो एक बताना एक फ़र्ज है। बाकी आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। अब हम आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के ये 5th हाउस में आ रहा है। तो तुला राशि के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ आके सूर्य का अपना भी घर कर्मा कुंडली में हो जाता है। तो ये आपको लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट में, सट्टे में ये आपको कमाई देगा, या कहीं तंबोला में फ़ायदा कराएगा। और ये आपके बच्चों को भी तरक्की देगा। और ये इंटरटेनमेंट का घर है, तो आप कहीं मूवी या कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो ये हर तरीके का आपको यहाँ पर जो है तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में आने से आपको वाहन पे, मकान पे, और आपकी मदर पे ये खर्चा करवा सकता है। और खर्चा जो होगा वो अच्छे कामों के लिए होगा। एक होता है खर्चा कि कोर्ट में दे रहे हैं, बीमारी पे दे रहे हैं, टेस्टों में दे रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये आपको अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराएगा,
कि आप गोल्ड खरीदने 2 तोले गए थे, खरीद 5 तोले लाए, तो ओवर बजट करेगा, लेकिन ये फ़ायदा आपको देगा और आपकी सेविंग को भी बढ़ाएगा। अब हम आते हैं धनु राशि के। तो धनु राशि के ये जो आ रहा है, ये थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस में आने से ये आपके छोटे भाई बहन को फ़ायदा देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपका जो है सर्कल नया बनेगा, तो इसमें आपको जो बनेगा नया वो आपको फ़ायदा देगा। तो धनु राशि के लिए भी ये कोई बुरा समय नहीं है। और अब हम आते हैं मकर राशि पे। तो मकर राशि के तो ये पाँव बारह कर देगा, क्योंकि दूसरे घर में जो है शनि पहले ही उसका चल रहा है अपने घर का, और साथ में सूरज हो रहा धन कोष के घर पे आ गया। तो यहाँ पर तो आपकी ये समझो लॉटरी ही लग गई है। तो ये मकर राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। देखो, जो उस पर शनि की 7.5 चल रही है उसका इफेक्ट तो मिलेगा ही, जो कि 29 मार्च को ख़त्म होने जा रही है। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो शनि जब परिवर्तन करेगा, क्योंकि आने वाले इस साल के अंदर 3 ग्रह, मेजर ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये सब चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, तो ये आपके सब चीज़ को बढ़ाएगा। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के ये शनि की 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन 7.5 चलने के बावजूद ये आपके लगन में आएगा। तो यहाँ लगन में आने से सूर्य जो है आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएगा, तो आपने गुस्से में कंट्रोल करना है। गुस्से में किसी से कोई वायदा नहीं करना, और किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलने, नहीं तो ये आपके जो कर्म हैं उनको ख़राब करेगा। तो इसलिए ये टाइम आप थोड़ा शांति से निकाल लें तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये टाइम जो है शनि की 7.5 आपको दूसरा टर्म ख़त्म हो रहा है 29 मार्च को। तो आगे से हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये अकेला जो शनि का पीरियड है वो आपको फ़ायदा ही दे के जाए। अब हम आते हैं मीन राशि में। तो मीन राशि के ये 12वें घर में आ रहा है, तो ये आपकी कोई विदेश यात्रा में पैसे खर्च करा सकता है, हवाई यात्रा में करा सकता है, कोई आपको दुखद समाचार मिल सकता है नियर डियर का, या तो बीमारी का या डेथ का। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जो आया उसने जाना भी है। तो इसमें आपको कहीं किसी का पता करने जाना है तो आप इसमें लापरवाही ना करें, आप ज़रूर पता करके आए, उससे आपके भी ग्रह टलते हैं। और इस पीरियड में किसी आप गरीब को दवाई भी लेके दोगे तो तुम्हारा दवाइयों का खर्चा बंद होगा। तो ये था 12 राशियों के ऊपर कि आपकी राशियों पे ये क्या क्या असर डालेगा। बाकी ये है कि आप किसी का पैसा ना मारें, किसी का मन ना दुखाएं, ये सबसे बड़े उपाय है। बजाय कि आप और कोई उपाय करें तो ये आप करें। आपके घर में फादर है, अगर आप फादर के पाँव दबाते हैं, सेवा करते हैं, तो वो आपका सूर्य ठीक करता है। मदर है, मदर की बात को आप जवाब नहीं देते तो वो चंद्रमा ठीक करता है। तो आपके घर में ही बहन भाई हैं, जैसे छोटा भाई है तो मंगल है, तो इसलिए सारे ग्रह और सब ग्रह की रेमेडीज आपके घर में ही हैं। लेकिन आप घर वालों को छोड़ के इधर उधर भटकते हो, उसको ना भटकें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, कभी वो गुस्से में है सामने वाला तो शांत रहें। तो मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला, मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।